Conventional component of people management is categorized under personal administration and maintenance. Components of administration include, तो जो कन्वेंशनल कंपोनेंट है पीपल मैनेजमेंट के उनको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, एक्विजिशन, इवेल्युएशन, प्रमोशन, सैलरी एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ट्रेडिशनल लेबर मैनेजमेंट। आपको बताना इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। और ध्यान रखना आपने जो आंसर आपने देना है वो इस पोर्शन में से आंसर नहीं देना, ये तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। अपने आंसर जो देना है ये बॉटम वाले पार्ट में से आंसर देना है, यानी आपका आंसर ए या बी या सी नहीं होना चाहिए, आपका आंसर 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या लगता है आपको कि कौन सा आंसर करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? Read it carefully and then try to answer. Question number 1. What is the answer for question number 1? इन क्वेश्चन से आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और बहुत इंप्रूव होगी। So question number 1 क्विकली आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 4, आंसर 2, आंसर 1, 4, 3, 4। यस आई एम वेटिंग। 4 आंसर अभी तक ज्यादा है। रेखा पढ़ान 1 डी, डी तो आंसर है ही नहीं, बनता ही नहीं है। किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप? गगनजीत कौर, प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखें फिर आंसर लिखें, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप किस क्वेश्चन को। चलिए पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो ट्रेडिशनल लेबर मैनेजमेंट है वो इसका पार्ट नहीं है। एक्विजिशन, इवेल्युएशन, प्रमोशन, सैलरी एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये चारों तो है, सो ट्रेडिशनल लेबर मैनेजमेंट इसका पार्ट नहीं है। चलिए, conventional component of people management is categorized under personal administration and maintenance. Component of maintenance include, maintenance के component कौन कौन से हैं? grievances, discipline, promotion, salary and long term benefits, traditional labor management। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। ऑल 5 आर करेक्ट, ए बी ई करेक्ट हैं, ए सी डी करेक्ट है या ए बी सी डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? क्या राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो 2 का 2, 2 का 1, 2 का 2, 2.2, 2 का 2, ज्यादा से 2 का 2 है। कुछ आंसर 2 का 1 है लेकिन ज्यादा आंसर 2 का 2 है। यस, मैं वेट कर रहा हूं बाकी सभी स्टूडेंट्स से आंसर्स की। So 2 का 2, most of the student have 2 का 2 and that is right answer also A, B and E, क्योंकि प्रमोशन एंड सैलरी ये चले जाते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है प्रमोशन एंड सैलरी, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था। तो यहाँ पे A, B and E, so these are part of maintenance। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इनमें कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का पार्ट है? इंडक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग, सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। आपको बताना इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। विच ऑफ दिस यू फाइंड आर करेक्ट?
ए बी सी डी ई ऑल सभी, ए बी डी ओनली, ए बी ई ओनली या ए बी सी ई। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Which of these are correct? तो कौन कौन से करेक्ट बनते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1। अभी तो 3 का 1 आंसर दिया जा रहा है। 3 का 1, ऑल आंसर 3 1। एक आंसर है 3 4 का, एक आंसर 3 2 का है, ज्यादा आंसर 3 1 के हैं। यस, ऑल ऑफ यू ट्राई टू आंसर। किनारे बैठ करके देखने का कोई फायदा नहीं, जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक स्विम करना नहीं सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज नंबर 1। ये सारे के सारे ही ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का पार्ट है। इंडक्शन करना यानी रिक्रूट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल देखना, सलाह देना, काउंसलिंग करना, कैरियर प्लानिंग करना उनके लिए, और इंटरपर्सनल रिलेशंस, सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल्स। तो ये सारे के सारे ही ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स हैं। HRM एंड HRD फंक्शंस इंक्लूड। HRM और HRD के जो फंक्शंस हैं उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है? रूटीन फंक्शंस HRM है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट HRM है, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट HRD है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट HRD है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस HRD है। आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन कौन से दिए गए हैं, यानी ये सामने मार्क किए गए हैं कि ये HRM है, ये HRD है, इनमें कौन कौन से करेक्ट हैं? ऑल द 5, ACDE, CDE ओनली या ABCE। क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन से करेक्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज आर करेक्ट? सभी कोशिश करेंगे, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 2, नंबर 1 सॉरी, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 4, 1, 2। चलिए, टोटल कंफ्यूजन लग रहा है, देख लेते हैं आंसर क्या है, फिर उसको देख लेंगे। तो आंसर है हमारा नंबर 2। ए सही है, रूटीन फंक्शन है, HRM, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ये HRD का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एनवायरनमेंट देना, क्रिएट करना, वो HRD का फंक्शन है। एम्प्लॉय को डेवलप करना HRD है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट HRD है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस HRD है, यानी 20 के अंदर गलत है, सो दैट ऑल्सो इज HRD। सो क्वेश्चन नंबर 5, creating necessary culture and value in the organization, diagnosing the organizational problems, taking corrective steps is a part of which role of HRM professional according to Parikh and Rao। Parikh and Rao ने HRM प्रोफेशनल के डिफरेंट रोल्स दिए हैं। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये HRM प्रोफेशनल का कौन सा रोल है? सपोर्टिव रोल है, सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च रोल है, मैनेजरियल रोल है, डेवलपिंग कंपिटेंस रोल है, प्रोसेस रोल है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट बनता है? A, B, C या E? क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5. So 5 का आंसर C आया है, पहला हटा दिया है। फाइव का सी तो बनता नहीं शाइनी, या नंबर 1 बनेगा या नंबर 2 बनेगा या नंबर 3। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर ए बी सी वाले दिए जाते हैं जो कि इररेलेवेंट हैं। तो 5 का 3, 5 का 2, 3 आंसर ज्यादा है, 2 आंसर भी है। और कुछ लोगों को पता ही नहीं कि आंसर कौन सा देना है, जैसे निमिषा है। सो दे आर राइटिंग irrelevant answers. So question number 5 फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि आंसर कहां से देना है। यहां से हमने आंसर को नहीं देना है, ये तो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। आंसर हमने देना है इस पार्ट में से। सो आपका आंसर या तो नंबर 1 होगा या नंबर 2 होगा या नंबर 3 होगा या नंबर 4 होगा। ए बी सी आंसर आपको नहीं देना है। तो इस केस में हमारा आंसर बनेगा नंबर 4। यानी इसमें करेक्ट कौन सा है, कौन सा रोल है ये? सो ये रोल है प्रोसेस रोल, creating necessary culture and values in the organization, diagnosing the organizational problems, taking correct steps is part of which role of HRM professional। तो ये प्रोसेस रोल है HRM प्रोफेशनल का। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस, अगर ऐसा है सारा कुछ तो जरा स्माइल करके दिखा दीजिए। सो हाउ डू यू फाइंड द क्लास सो फार? थोड़ा स्माइल करके दिखा दें अगर क्लास आपको लग रहा है कि डेप्थ में है, यूजफुल है, ऐसी क्लास होनी चाहिए। तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन एज वेल। और सभी कर देंगे, ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट। Okay, fine. Let us go to next question. Planning future manpower, recruitment, placement, retaining, motivating, परफॉर्मेंस अप्रेजल। एचआरएम प्रोफेशनल का ये कौन सा रोल है? ये अलग अलग रोल आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रोल करेक्ट रोल है। प्लानिंग फ्यूचर मैन पावर, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, रीट्रेनिंग, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये इनमें से किस रोल का पार्ट आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, एचआरएम प्रोफेशनल का रोल। So question number 6, what will be the answer for question number 6? Question number 6, so 6 का 3, 6 का 3, 6 का 2, 6 का 4, 6 का 3 आंसर ज्यादा है। So answer here will be answers number 3, that is managerial role। मैनेजर रोल में क्या आता है?
HRM प्रोफेशनल के रोल में। प्लानिंग फॉर फ्यूचर मैन पावर, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, रिटेनिंग, मोटिवेटिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे के सारे मैनेजरियल रोल का पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फीचर्स ऑफ रोल ऑफ HR फंक्शंस इंक्लूड। सो रोल ऑफ HR फंक्शनरीज, उनके जो फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर हैं? HR फंक्शनरी हैव टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज HR. HR functionaries are responsible to develop HR related systems. HR professionals should have HRM qualification. Line manager should not intervene in HR management. HRF, HR functionary should not involved in strategic planning. तो ये फीचर्स दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से करेक्ट फीचर कौन कौन से हैं। A to E all, A to C only, B and C only या A C D only, कौन कौन से फीचर्स करेक्ट फीचर हैं? क्वेश्चन नंबर 7, which features are correct features? Question number 7, yes, quickly. Question number 7, so we got the answers. Number 2, number 4, नंबर 2 ज्यादा आंसर्स हैं, नंबर 4 भी है, बट नंबर 2 ज्यादा आंसर है। नंबर 1 ऑल्सो इज गिवन। So number 2 is the most given answer, and number 3 is the answer. Actual answer is number 3. यानी B and C, so they are features. B and C, HR responsible to develop HR related systems. HR professional should have HRM qualifications. HRF have total responsibility. No, total responsibility तो HR functionary की नहीं है. Line manager should not intervene in HR management. They should participate. HR functionary should not be involved in strategic planning. So they should be involved. So answer 3 is the correct answer. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एरिया बिल्डिंग ऑफ स्किल्स, इनमें कौन कौन से 3 करेक्ट हैं ये आपको बताना है। A to C या A to E सारे ही करेक्ट हैं, या B and C करेक्ट हैं, या A C D करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सो गायत्री अगर गैप हैं तो उन गैप्स को कवर करिए। क्या क्या गैप हैं? तो MCQs के बहुत बेनिफिट हैं। MCQs को आप यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। So by spending a small amount, you must do it. वो छोटा सा अमाउंट अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकता है तो वी मस्ट डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर 4 आया है। 4 4 4 2 आंसर भी आया है। 4 4 आंसर ज्यादा है। नंबर 1 आंसर भी है। यस, सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना डीप आप चले जाते हैं, जो डेप्थ चाहिए सचमुच में CIB एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज नंबर 1। सो A to C हैव कॉर्पस ऑफ नॉलेज, यानी हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अप्रेंटिसशिप काफी होना चाहिए जिसमें प्रैक्टिस होती है। कोड ऑफ कंडक्ट हम फॉलो करेंगे। तो ये 3 एरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम उसको स्टेटस दे देते हैं प्रोफेशन का। सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया
गवर्नमेंट एनेक्टेड फॉलोइंग लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने कई कानून पास किए जो रिलेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट को और एम्प्लॉइज वेलफेयर को। कौन कौन से हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं फॉर दिस पर्पज। किस पर्पज से रिलेटेड? एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड। तो ये आपके आंसर्स हैं A to C only, A to E all, A B C D and A C D only. Question number 9. मयंक मेहता, you must, क्योंकि MCQs आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा मटेरियल लिया हुआ है या हमारे वीडियो लेसन्स लिए हैं तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, किसी ने केस स्टडीज ली हो, कुछ भी लिया हो, तो उनको MCQs जरूर यूज करने चाहिए। अगर कहीं फ्री से मिलते हैं फ्री में ले लो, और कहीं नहीं मिलते तो हमारी ऐप में से पेमेंट करके ले लो। 9113114411 के आंसर ज्यादा हैं। सो फ्रेंड्स, आंसर इसका है नंबर 4, ACDE, यानी पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन बाकी सारे के सारे ही किससे रिलेटेड हैं? एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड है। लेकिन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, ये वेजेस पेमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए आंसर हमारा है ACD ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1982 बाय मर्जर ऑफ। ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था मर्जर करके। किसका मर्जर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ HRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, नेशनल HRD नेटवर्क, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपको बताना है इनमें से किसकी मर्जर की गई थी और बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये आपके आंसर ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, what shall be the answer? Question number 10, what will be the answer? So 10-1, 10-2, 2-1, 2-2-2-2, 2 आंसर ज्यादा है। सो आंसर 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी इसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। चलिए फ्रेंड्स, आज संडे है, संडे तो पूरा बेनिफिट उठाइए, MCQs कर डालिए सारे के सारे, केस स्टडीज सभी को सभी सॉल्व जरूर करें। सो जितनी केस स्टडीज उसके अंदर दी हुई हैं उन सभी को खुद सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशंस को देखें, गैप्स को आइडेंटिफाई करें और अपने रिवीजन को फोकस में लाएं ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए MCQs का। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, कल हम क्लास वही